ये मोदी और अमित शाह का तानाशाही नहीं चलेगा। कमल के फूल हमारी भूल अब अर्थ से फर्श पर आ जाएगा। हमारी जनसंख्या मत गिनिए। सरकार ने कोई छेड़छाड़ की तो हम दिल्ली संसद भवन को घेर सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस बार अगले बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे। क्यों ऐसा कानून ला रहे हो कि लोग आपस में कटने लगे, बटने लगे? अभी समय रहते न चेतेगा तो बीजेपी भी 0/0 पर चलाएगा। जो उनको इस बात का घमंड है तो इसी धरती पे उनको भी मिला देने का काम करेंगे। अगर तख्ता हम दिए हैं, यही समन समाज उनको तख्ता देने का काम किया तो नीचे भी लाएंगे यही समन समाज। यूजीसी एक्ट के खिलाफ अब लोग सड़क पे उतरे हैं। देखिए किस प्रकार से इस एक्ट को काला कानून बता रहे हैं और उसी कड़ी में कई संगठनों की ओर से, स्वर्ण समाज की ओर से, करनी सेना की ओर से जो पटना के सड़कों पे उतरा गया है, आक्रोश मार्च निकाला गया। और इस आक्रोश मार्च के माध्यम से लगातार ये जो लोग हैं वो यूजीसी एक्ट को काला कानून बता रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे? एकता जिंदाबाद। हमारी अभी मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को टाला है और सरकार उस फैसले को, जो लोकसभा सत्र चल रहा है, उस फैसले को पारित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हम मान रहे हैं। क्योंकि पहले भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को लोकसभा सत्र के दौरान पलटने का काम किया है। अभी तो आप समझ रहे हैं कि हम टुकड़े टुकड़े में पूरे हिंदुस्तान जल रहा है। अगर सरकार ने कोई छेड़छाड़ की तो हम दिल्ली संसद भवन को घेर सकते हैं। मोदी जी को सपोर्ट करते थे, अब हम उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं। उनका जो ये गलत कानून है, गलत जो कानून लाया है उसके विरोध में है। जहां उन्होंने सही किया है सबसे आगे स्वर्ण रहे हैं। उस पार्टी की बुनियाद रखने वाला भी स्वर्ण था। कि SC ST के कितने कानून फर्जी है, कितने केस फर्जी पाए जाते हैं। अरे भाई, जो ये एकता की बात करते हैं, नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे, क्यों ऐसा कानून ला रहे हो कि लोग आपस में कटने लगे, बटने लगे? वोट देते हैं मोदी जी। बिल्कुल वोट है, लेकिन उनको अब हम लोग वोट बिल्कुल गलती किया, उनको वोट देंगे भी नहीं। उनको ऐसा वो नहीं करेंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई है। और हमारे जनरल के जी बिल्कुल अगले बार हम लोग नहीं जिताएंगे। और नरेंद्र मोदी इस बार अगले बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और कोई दूसरा चेहरा होगा हमारे भारत में। और वो जाति की बात ना करे, किसी भी कास्ट की बात ना करें, उनको बात करना है। ये चाइना देखिए कितना आगे निकल गया, कितना डेवलप हो गया, और इंडिया क्यों नहीं हो रहा, उस पर हम बात करें। अमेरिका का तुलना क्यों नहीं करें? उसका डॉलर बढ़ते जा रहा, हमारा करेंसी नीचे जाते जा रहा, उस पर हम बात करें ना। कमल के फूल हमारी भूल अब अर्थ से फर्श पर आ जाएगा। हमारी जनसंख्या मत गिनिए। उल्टी गिनती शुरू, समझे? हम लोग एक एक आदमी 1-1 हजार वोट दिलवाते हैं लोगों से। आज भी हम लोग गांव में सभी जात बैठकर एक साथ बात करते हैं। और ये फूट डालो और सत्ता पर का जनता। हाँ तो भूल कहिए रहे, कमल के फूल हमारी भूल। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ठीक है, एक ऐसा कानून मत ला दीजिए जो बिना अपराध जो है आपस में कमेटी ना बैठाकर, जांच ना कराकर किसी को आप अपराधी घोषित कर दीजिएगा कि उस पर जांच होगा, उस पर कार्रवाई होगा, तब यह पता चलेगा उसने यह काम किया है, अपराध किया है कि नहीं किया है, या कौन सा हिटलर शाही रवैया है। लोग ना कहते थे कि मोदी जी के हर एक फैसले से हम लोग बिल्कुल, लेकिन आपका जो फैसला सभी के हित में होना चाहिए। सवर्ण भी आपके वोटर हैं, आप सवर्ण को इस तरीके से नहीं साइडलाइन कर सकते। ST बैकवर्ड वाले तो बोल रहे हैं अच्छा कदम है। SC ST वाले हमारे जो भी भाई हैं हमारे साथ हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम लोग स्कूल कॉलेज में एक साथ खाना खाए, एक साथ क्रिकेट खेले। ये सरकार हम लोग को डुबाने के लिए यह कानून हम लोग नहीं मांगे थे। आप ही लोगों ने बनाया था मोदी जी को, आप ही लोगों ने। इसे अच्छा, जिसको बनाइएगा उसको कहिएगा ना जो सही को सही और गलत को गलत करने के लिए। गलत किए हैं। देखिए जो गलत किए हैं उनका, आज देखिए अशोक महतो जैसा नेता आज बोला भूरा बाल साफ करो, RJD 25 पर सिमट गया। ठीक है, अभी समय रहते न चेतेगा तो बीजेपी भी 0/0 पर चलाएगा। एकदम क्या कहिएगा जिस प्रकार से फैसला लिया गया है मोदी सरकार की ओर से? ये बहुत गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बधाई देता हूँ, सम्मान करता हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि सबका साथ होगा, सबका साथ मिल गया, सबका विकास भी हो गया, हम लोग का विनाश हो रहा है।
हम लोग का बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी ताकत से अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में पता चल जाएगा कि क्या हमारी ताकत है। अभी आपका विधानसभा में 77 है ना, घट के 27 पे आ जाइएगा, औकात दिखा देंगे। हम सरकार बना सकते हैं तो बड़का सरकार बना सकते तो हटा भी सकते हैं। चलिए सीधे तौर पे नेता उसको भाजपा को लाई थी सत्ता में, अब वही यहाँ नीचे लाके खड़ा कर देंगे। जो मोदी जी कोई भरम हुआ है ना कि बूढ़ा बाल को साफ करने का, वो गुंडे की राजनीति जो कर रहे हैं, यही नारा दिया था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। आज 25 सीट पर सीमित करेंगे। प्रसाद यादव तो जेट की बात कर रहे हैं, तेजस्वी कहाँ तेजस्वी यादव सिर्फ वो भी गुंडे की राजनीति कर रहे थे, वो कर नहीं थे। बापा पूत परापा पत नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा, वो भी तो बापे का खून में आएगा जी। जो उनको इस बात का घमंड है तो इसी धरती पे उनको भी मिला देने का काम करेंगे। अगर तख्ता हम दिए हैं, यही समन समाज उनको तख्ता देने का काम किया तो नीचे भी लाएंगे यही समन समाज जी। हम लोग सरकार में उनको लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमंड हम लोग हैं, वोटर उसका। भारतीय जनता पार्टी हम लोग से है। आई एम राइट। वोट देवे न करेंगे तो कैसे बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी? हमारे हित में जो कार्य करेगा उसको मिलेगा, नहीं तो फिर वोट अगला दफा से। हित के लिए किए हैं ये कानून, जो हित के लिए अब तक किए हैं, तो ये कानून लाके गलत कर दिए तो गलत है, उसका विरोध करेंगे। ये कानून लाकर बांटने का काम किया जा रहा है। पहले तो बांटने की बात करते थे। ये मोदी और अमित शाह का तानाशाही नहीं चलेगा, कोई मंत्रालय रहे नहीं चलेगी। यूजीसी एक्ट कानून लागू कर दिया गया तो आप लोग बांटने टाटने ये सब बात कह कोर्ट का आदेश तो देखिए, कोर्ट मेरे लिए कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, स्टे लग गया है। मोदी जी ऐसा क्या कर दिए हैं तो अब आगे बीजेपी के साथ चलना है आप लोग को? बीजेपी के साथ चलना, मोदी जी अमित शाह हटेंगे, बीजेपी के तो साथ चल स्वर्ण है ही, उन लोग को हटा दीजिए। उन लोग को हटाएंगे। चलिए सीधे तौर पे हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से ये एक्ट आप लोग काला कानून बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं काला कानून? एक तरफ जो हमारा संविधान कहता है कि समानता का अधिकार, तो यहाँ स्वर्ण पिछड़ा अति पिछड़ा कर कर बांटा जा रहा है। तो बांटकर सरकार, पहले भी तो सामंतवादी शक्तियाँ जो हैं दलितों पे अत्याचार तो सामंतवादी था तो केंद्र सरकार क्यों ने हमारे बाप दादा का दिया हुआ विरासत लौटा दे रहा है? वही पहले वापस कर दे, हमको कोई एक्ट में ना दे। हम कुछ नहीं सरकार से मांगते हैं, हमको जो बाप दादा जो विरासत दान दिया है वो सरकार, केंद्र सरकार हमारा वापस कर दे। दलित सब आप लोग का भाई है? पूरे भाई है, एक साथ रहते हैं, लेकिन इसको ही बांटने का काम सरकार पूरे विभाजन कर कर बांटना चाह रही है। सरकार बांट कर और इसको मैंने कि दमन करना चाह रहा है। सरकार का मंशा लड़ाना है। एक तरफ कहता है कि कटोगे तो बांटोगे तो कटोगे, एक तरफ सरकार कहती है कि बांटोगे तो कटोगे, और आज बांटने के पर उतार हो गया है। अति पिछड़ा 4 महीना पहले इलेक्शन के पहले मोदी जी कहता न होता अस्थिर हो जाता होता, ज्यादा ना 4 महीना पहले कहता अस्थिर हो जाता। पहले तो मोदी जी अच्छा ना लगते थे जी। मोदी जी आजो अच्छा लगते थे, अब आजे लगते हैं, लेकिन ये जो मैंने बांटने के काम जो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहा है कि SC/ST वाले कह रहे हैं कि जब कुछ गड़बड़ करिएगा तभी ना आपको सजा मिलेगा। काहे अभी हाई तो आप लोग मचाएंगे? इसका मतलब है कि होता है अत्याचार। अच्छा गड़बड़ करते हैं तब सजा मिलेगा, अब बिना गड़बड़ करे वाला का सजा नहीं मिलता है। तो इस कानून को गलत इस्तेमाल के रूप में देख रहे हैं आप लोग? हो सकता है एकदम गलत इस्तेमाल होता है। चलिए सीधे तौर पे तमाम यहाँ पे लोग थे, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो मैंने सब जाति मैंने एक हो, जातिवाद के कोई प्रथा नहीं, और दूसरा तरफ मैंने OBC स्वर्ण पन्ना भाजपा भी करती है, ऐसा थोड़ी है ना कि भाजपा नहीं करती थी। वही बात तो कह रहे हैं कि चाहे जातीय बात कर लो, ना तो फिर मैंने एक रहने दो हिंदू को। चलिए सीधे तौर पे तमाम जो लोग थे यहाँ पे पहुँचे हैं और इनका साफ तौर पे बात कर लो ना तो हिंदू को एक रहने दो, सब जाति को एक रहने दो। चलिए सीधे तौर पे तमाम यहाँ पे लोग पहुँचे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी ने धोखा देने का काम किया। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पटकनी दिया जाएगा, और ये जो UGC एक्ट यानी कानून लागू किया गया, ये पूरे तरीके से काला कानून है।